फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 939 डालमस कालकोठरी से बाहर निकलना। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली डालमस कालकोठरी से बाहर निकलना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 939 डालमस कालकोठरी से बाहर निकलना। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? कुछ समय बाद नीला राक्षस फ्रेया अपने होश में आया और योहान से पूछा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह स्पष्ट रूप से उस संरचना के बारे में गुस्से में दिख रही थी जिसे योहान ने अपनी मुट्ठी से नष्ट कर दिया था। ये सरल है, मैं अपने लोगों के लिए परेशानी पैदा करने के लिए तुम्हारी पिटाई करना चाहता हूँ। तुम्हारा वह छोटा राक्षसी प्राणी लगभग अपनी जान ले चुका था। योहान ने जवाब दिया और उसने अपनी उंगली आकाश की दिशा में इंगित की जहां एवलिन खड़ी थी। योहान की बात सुनकर उसके सामने खड़ी सुंदरता चुप हो गई और एवलिन की दिशा में देखने लगी और अपनी निगाह वापस योहान पर लाने से पहले गहरी सांस छोड़ी। मेरा उस छोटे राक्षस से कोई लेना देना नहीं है और उसने उस महिला के साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। वह मूर्ख मेरा स्वयंभू अनुयायी था जो अपनी मर्जी से काम कर रहा था। 1 सदी से भी पहले मैंने उसकी जान बचाई थी और उसे इस कालकोठरी में शरण दी थी। इसके अलावा मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। योहान इस महिला की बात सुनकर अवाक रह गया। उसने उस छोटे राक्षस की कार्रवाई के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। योहान के सिर की नसें फट गईं और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे लगता है कि बात करने का कोई मतलब नहीं है, चलो इसे हम दोनों के बीच लड़ाई से सुलझाते हैं, उसने कहा और उसे जोर दानव को अपने पास आने का संकेत दिया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उस सुंदरी ने बस एक लंबी सांस ली और अपनी नज़र योहान के हाथ पर असुर की मुहर की ओर घुमा दी। थोड़ी देर तक मुहर को देखने के बाद उसने अपनी नज़र हटा ली और शांत और संयमित तरीके से योहान को देखा। मुझे आपसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए इतने उत्तेजित हैं जो लड़ने में रुचि नहीं रखता है तो बेझिझक मुझ पर हमला करें। मैं आपको नहीं रोकूंगा और मैं अपना बचाव भी नहीं करूंगा। इसके अलावा आपको ये भी नहीं पता कि आपने उस 1000 परत वाली राक्षसी संरचना को नष्ट करके क्या किया है। आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी जो इस जगह पर अराजकता लाते हैं, उसने सीधे चेहरे से जवाब दिया। योहान की भौहें झुंझलाहट में फड़क उठीं और वह अपने दिल में क्रोधित महसूस कर रहा था। किसी कारण से वह इस महिला और उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ नहीं पा रहा था जहां उसने उस पर आरोप लगाया था कि उसने इस जगह पर अराजकता ला दी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसके सामने बिना किसी शत्रुता के रक्षाहीन खड़ी थी। इससे पहले कि योहान उसके शब्दों के पीछे का अर्थ पूछ पाता, जहां उसने उस पर इस जगह अराजकता लाने का आरोप लगाया था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग। बधाई हो मेजबान नीला दानव फ्रेया ने लड़ने की अपनी इच्छा खो दी है और आपने 1000 परत राक्षसी गठन को नष्ट करके डालमस कालकोठरी के मूल को नष्ट कर दिया है। डिंग। आपने आपातकालीन खोज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अपने आत्मिक बंधन की रक्षा कर ली है एवलिन। डिंग। आपको 12 पौराणिक श्रेणी के शरीर को साफ करने वाले औषधि का एक सेट मिला है। डिंग। आपको 12 पौराणिक वर्ग रक्त जागृति औषधि का एक सेट प्राप्त हुआ है। डिंग। आपको 10,000 शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त हुए हैं। डिंग। आपको 10 मिनट 59 सेकंड 0.58 सेकंड 0.57 सेकंड में निकोल कबीले में वापस ले जाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक योहान के सिर में विभिन्न सूचनाएं गूंजने लगी। साथ ही उसकी आंखों के सामने 10 मिनट का टाइमर भी चमक उठा जो ये संकेत दे रहा था कि इस डलमस कालकोठरी के अंदर उसका समय लगभग समाप्त हो गया है। और उसी समय उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक हरे रंग का पोर्टल प्रकट हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एवलिन, एल्सा और अन्य लोग भी अपने आसपास के वातावरण में अचानक आए ऐसे परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी निगाहें उस पोर्टल की ओर चली गईं जो कहीं से भी प्रकट हो गया था। योहान के साथ वे सभी भी भ्रमित थे क्योंकि वे देख रहे थे कि कहीं से भी इतनी सारी चीजें घटित होने लगी थीं। यहाँ क्या हो रहा है? योहान ने आश्चर्य से कहा जब वह उन महिलाओं की ओर देख रहा था जो उसके ठीक सामने खड़ी थीं ताकि कुछ उत्तर पा सकें। आखिरकार वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह कितनी शांत थी, अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह प्रभावित थी जैसे कि वह इसकी उम्मीद कर रही थी। फ्रेया ने योहान की बात सुनने और उसकी दिशा में उसकी गहन निगाह को देखने के बाद एक लंबी सांस ली और अंततः स्थिति को समझाने का फैसला किया। इस कालकोठरी का मूल नष्ट हो गया है क्योंकि यह 1000 परत वाली राक्षसी संरचना की ऊर्जा से जुड़ा हुआ था और सशक्त हो रहा था। स्रोत के बिना कालकोठरी बंद हो रही है और कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फ्रेया का स्पष्टीकरण सुनने के बाद योहान का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और उसे अंततः एहसास हुआ कि ये महिलाएं उसे इस कालकोठरी को नष्ट करने से रोकने के लिए इतनी उत्सुक और बेताब क्यों थीं। ये सोचकर योहान ने घबराहट में सांस ली और तुरंत अपना सिर आकाश की दिशा में झुकाया जहां विभिन्न सुंदरियां खड़ी थीं। बिना समय बर्बाद किए योहान ने उन्हें बुलाया और चिल्लाया कि उन्हें इस कालकोठरी को छोड़ना होगा इससे पहले कि इसकी ऊर्जा सब कुछ निगल जाए। जिस क्षण योहान की आवाज़ उनके कानों तक पहुंची, सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर उस जगह पहुंच गए जहां योहान जल्दबाजी में खड़ा था। जल्द ही वान्या भी उनके साथ आ गई लेकिन उसके हाव भाव गंभीर थे मानो वह अभी भी योहान से शर्त हारने के सदमे से उबर रही हो। वह अपने आसपास हो रही चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही थी। एक बार जब सभी लोग योहान के चारों ओर इकट्ठा हो गए तो एल्सा जो साथ थी
तुरंत योहान के कंधे पर आ गई और उन महिलाओं को घूरने लगी जो योहान के ठीक सामने खड़ी थीं। उस घूरती नज़र को देखकर फ्रेया कड़वी मुस्कान के साथ योहान की ओर देखने लगी। तुम्हें ये स्नो ड्रैगन कहाँ से मिला? फ्रेया ने योहान को आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। आखिरकार वह दूसरी व्यक्ति थी जिसने उसके सामने मौजूद ड्रैगन को स्नो ड्रैगन बताया था। पहली व्यक्ति उसके दिमाग के अंदर की रहस्यमयी महिला थी जिसने उसे स्ट्रोई की पृष्ठभूमि के बारे में बताया था, जिसे उसके रिश्तेदारों ने केवल इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह कमजोर थी। दूसरी ओर एल्सा, एवलिन और अन्य लोग भी महिला की बात सुनकर और योहान के चेहरे पर जटिल भाव देखकर आश्चर्यचकित थे। तुम्हें कैसे पता कि इस ड्रैगन को स्नो ड्रैगन कहते हैं? कुछ देर बाद योहान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और फ्रेया से पूछा। योहान की बात सुनकर उस महिला के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। खैर, ये पहली बार नहीं है जब मैं एक बर्फ ड्रैगन देख रहा हूँ, फ्रेया ने योहान को जवाब दिया। उसे सुनकर योहान ने आश्चर्य में अपनी भौहें उठाईं और कुछ पूछने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उसके सिर में एक सूचना गूंजी जो उसे याद दिला रही थी कि निकोल कबीले में वापस जाने से पहले उसके पास 3 मिनट से भी कम समय है। खैर, जो भी हो, यह इस जगह को छोड़ने का समय है। ये जानते हुए कि उसके पास थोड़ा समय है, योहान ने फ्रेया को नज़रअंदाज कर दिया और सभी को पोर्टल के माध्यम से उसका अनुसरण करने का संकेत दिया जो हरे रंग की रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था। सभी ने प्रतिक्रिया में अपना सिर हिलाया और अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए योहान का अनुसरण करना शुरू कर दिया। आखिरकार कोई भी इस महिला की उपस्थिति में जोखिम नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह बिना किसी हलचल के अपने स्थान पर खड़ी रही। जब योहान सबके साथ पोर्टल की ओर बढ़ा तो उसने अपने मन में एक परिचित आवाज़ सुनी। मुझे बेघर करने की जिम्मेदारी तुम ले लो, हम जल्द ही मिलेंगे। यह आवाज़ सुनकर जो नीले राक्षस की थी, योहान ने अपना सिर झुकाया और पीछे देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि महिलाएं कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। वह एक भूत की तरह गायब हो गई। NOWELL-BEACON.COM। वह कहाँ चली गई? आना ने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ कहा। क्या तुम ठीक हो योहान? योहान के चेहरे पर परेशानी भरी नज़र देखकर एल्सा ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। एवलिन ने भी यही बात नोटिस की, लेकिन योहान का हाथ एल्सा के हाथ में देखकर वह चुप रही। ये कुछ भी नहीं है, चलो इस जगह को छोड़ दें, योहान ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और फिर अगले ही पल वह सभी के साथ पोर्टल के अंदर प्रवेश कर गया और दलमस कालकोठरी को छोड़ दिया जो अस्तित्व से नष्ट होने वाला था। उपन्यास सबसे पहले इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कल वापस आएं और पढ़ना जारी रखें सभी लोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोफाई दान आप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।